होता? ये सवाल है राहुल गांधी से भी है। यानी कि ये नीति है अंग्रेजों वाली। अंग्रेजों ने अब आप साफ कहानी समझिए कि कांग्रेस की रणनीति क्या है और किस वजह से भारत में बीजेपी पार्टी की प्रतिद्वंदी पार्टी यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली है। सिद्धारमैया सीएम बन गए हैं, लेकिन सीएम वो क्यों बने हैं? कर्नाटक में भारत में जहां पर कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहीं पर कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल आप देख रहे होंगे कि पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार ही बने। कैसे? टीवी के चैनल खोलेंगे तो मोदी का प्रचार, अखबारों के पन्नों को पढ़ेंगे तो मोदी का प्रचार, एफएम के रेडियो को खोलेंगे तो मोदी का प्रचार, आप कहीं भी देखेंगे बैनर पोस्टर तो सिर्फ मोदी का ही प्रचार। लेकिन उसी के बीच में सिर्फ अब कर्नाटक के चुनाव के बाद की जो सरकार बनी है, यानी कि कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार क्यों बनी है, कौन से वादे किए थे, आज हम इसका भी जिक्र करेंगे, बारीकी से आप समझिएगा। लेकिन इस चुनावी वादों के बाद की बात के भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन आप पहले आप उन वादों को समझिए कि वादे क्या किए थे। किन वादों के लुभावने के चक्कर में लोगों ने वोट दिया, लेकिन शायद इसके पीछे की कहानी भी कुछ और है। सबसे पहले वादा नंबर 1, वादा किया और अब उसको निभाने की भी बारी है। कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट भी किया है, राहुल गांधी ने भी किया है कि जैसे सरकार बनी हम वैसे इन 5 वादों को सबसे पहले पूरा कर रहे हैं। वादा नंबर 1 कि हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बड़ा टॉपिक है एक आम आदमी के लिए कि 200 यूनिट अगर आपको बिजली फ्री मिल रही है तो शायद अच्छी बात है, लेकिन इसकी कहानी क्या है वो भी हम बताएंगे, आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। दूसरी कहानी है कि जो महिला प्रमुख घर की हैं उनको 2000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। कहानी यह है कि मतलब जैसे जिसके घर में पुरुष नहीं, महिला ही प्रधान है, पुरुष की मौत हो चुकी है या नहीं रहा, तो उसके यहां 2000 रुपए सरकार पहुंचाएगी। तीसरी बात यह है कि वहां की बसों में चलने फिरने के लिए महिला और लड़कियों को निःशुल्क किराया, यानी कि उनको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। बड़ी बात है। चौथी बात यह है कि वहां के जो ग्रेजुएट हैं उनको, बेरोजगार ग्रेजुएट है उनको 3000 रुपए, और जो डिप्लोमा धारक है उनको 1500 रुपए प्रति महीना सरकार देगी। और चौथी बात यह है कि वहां पर हर घर यानी कि बीपीएल धारक कार्ड को 10 किलो मुफ्त चावल देगी। ये 5 बड़े मुद्दे हैं किसके? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार के ये चुनावी वादे। और जैसे ही मुख्यमंत्री बने इन वादों को अप्लाई यानी कि उपयोग करने में लागू कर दिया गया। अब आप साफ कहानी समझिए कि कांग्रेस की रणनीति क्या है और किस वजह से हारी थी, और शायद इन्हीं चुनावी वादों की वजह से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को फिर हार का सामना देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूढ़िवादी चुनावी मुद्दे हैं साहब। कैसे? यानी कि चुनाव के पहले आप आदमी, महिला और आम लोगों को उन चीजों की आदत डला देते हैं कि जिससे वो कुछ कर ही ना सके। आप समझने की कोशिश कीजिए, इन 5 वादों में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि जिसमें रोजगार की बात की गई हो। रोजगार का मतलब हुआ कि युवा पढ़ा लिखा है, फैक्ट्री लगेंगी, कुछ कॉलेज खुलेंगे या कुछ ऐसे यूनिट लगाई जाएंगी कांग्रेस कर्नाटक में कि जिससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। यानी कि रोजगार की कोई बात नहीं और सीधे तौर पर 3000 और 1500 रुपए महीना मुफ्त महीना देने की आदत डाल रहे हैं। यानी कि यह नीति है अंग्रेजों वाली। अंग्रेजों ने भी आपको रोजगार नहीं दिया, लेकिन आपको इतने खाने पीने का सामान दे दिया कि जिससे आप कुछ
कर ना सकें। 200 यूनिट बिजली, महिलाओं को किराया फ्री, चावल मुक्त, यानी कि सारी सुविधाएं तो दे दी, आदमी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राजा बन के जिएगा। कहां पर? कर्नाटक में। हालांकि टॉपिक ये नहीं है कि कांग्रेस ने ये चीजें, ये मुद्दे, ये धारा खराब तरीके से पेश की और इसको करेंगे, नहीं। टॉपिक यह है कि आपने रोजगार की बात नहीं की, जो सबसे बड़ा मुद्दा भारत का बनता है। लेकिन इस नीति में मोदी जी आगे निकल रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि वो मुंह से ज्यादा निकलते हैं, पेपरों से निकलते हैं, लेकिन जमीन पे शायद निकले या ना निकले वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन कर्नाटक की इस राज्य में बीजेपी के छोड़ करके जब कांग्रेस की सरकार बनी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन इन वादों के साथ में कर्नाटक की जनता को यह सोचना जरूरी है कि सरकार ने रोजगार का जिक्र क्यों नहीं किया, और जबकि सबसे बड़ा पहला मुद्दा सरकार के लिए यह होना चाहिए था। यह सवाल है राहुल गांधी से भी है। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर जरूर बताएं कि क्या चुनावी वादों से ही कर्नाटक के लोगों का भला हो सकता है, या उनको रोजगार की भी बात करनी चाहिए थी। आप ये वीडियो देखिए जिसमें कांग्रेस ने लॉन्च किया है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रचार प्रसार किया है। जो मैंने बात बताई है इसी संबंधित है। अब कर्नाटक में लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिल सकेगी। अब कर्नाटक में हर घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपए मिलेंगे। अब कर्नाटक में बीपीएल परिवार के सदस्य को 10 किलो चावल मिल सकेगा। अब कर्नाटक की माताओं बहनों को बस में सफर करने के लिए पैसे नहीं देने होंगे। अब कर्नाटक के बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए प्रति महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति महीना मिल सकेगा। ये 5 बड़े वादे थे जिस पर जनता ने भरोसा जताया था। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। इस वीडियो के देखने के बाद में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखें। जैसा मैंने पहले बोला कि आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी बात जरूर रखें, और आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर करें, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा और ट्विटर को भी फॉलो करें, जिससे कि आपको देश के नए नए मुद्दों की नई नई जानकारी जरूर मिलती रहेगी। नमस्कार।